आपको होमवर्क दिया था, उसमें कुछ डाउट्स आए हैं। जिनको डाउट्स होते हैं वो टाइप करके भेजते हैं कि भाई दिस वन इज डाउट, और मैं दूसरे दिन वो ले लेती हूँ लेक्चर में। तो कल भी ऐसे डाउट्स आए हैं, तो 4 सम्स डाउट्स में आए हैं। एक्सरसाइज 2.1 टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 2.1 का 12। तो देखो 3 और 15 नंबर है, 3 और 15 नंबर है। ये 3 और 15 नीचे है, देखो अपॉन में 3 और 15 है, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं, मतलब 1। तो मैंने क्या सिखाया था, पहले एलसीएम निकालो, 3 और 15 का एलसीएम निकालोगे, ठीक है। 3 1 जा 3, 5 जा, ठीक है, 5 1 जा 1 जा, ठीक है। तो एलसीएम क्या आया आपका 15 आया, तो एलसीएम 15 आया। तो देयरफॉर x अपॉन 3, अब क्या करोगे, एलसीएम 15 आया ना तो थ्रू आउट 15 से मल्टीप्लाई करो। एलसीएम 15 आया तो थ्रू आउट 15 से मल्टीप्लाई करो। तो 15 प्लस 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 15, 7 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। देयरफॉर अच्छा कट शॉर्ट करें, 3 1 जा 3, 5 जा 15 1 जा 15 1 जा, ठीक है। तो x 5 जा 5x प्लस 1 15 जा 15 इज इक्वल टू 7, ठीक है। मैंने आपको क्या सिखाया था, अगर अपॉन में जितना भी है उसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकालने के बाद थ्रू आउट उससे मल्टीप्लाई कर दो, थ्रू आउट उस चीज से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 7 माइनस 15, ये प्लस 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 15 होगा। तो देयरफॉर 5x इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 15 में से 7 गए तो 8 बचे, ठीक है, और साइन आएगी बड़े की माइनस की, ठीक है। तो आंसर है x इज इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 5, ठीक है। अच्छा दूसरा वाला देखें, इस सम में ये आपके आरडी का एक्सरसाइज 9.5 का सेकंड नंबर है, ये भी डाउट में आया है। इसमें देखें कैसा करना है, 5x अपॉन 3 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 है। फिर से देखो इसके अपॉन में 3 इसके अपॉन में 5 है और इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है। तो 3 5 का एलसीएम निकालो साइड में, 3 और 5 का, ठीक है। 3 1 जा 3, 5 5 1 जा 5, ठीक है। तो एलसीएम क्या है, 3 5 जा 15, तो 15 है, ठीक है। तो देयरफॉर देखो 5x अपॉन 3 मल्टीप्लाई 15 प्लस 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 15। सबको 15 से मल्टीप्लाई कर दो साथ में, सबको 15 से करेंगे, ठीक है। देयरफॉर 3 1 जा 3, 5 जा 5 5 जा 25x प्लस 5 1 जा 5 3 जा 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 1 15 जा 15, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, 6 उठा के उस साइड जाएंगे, तो देयरफॉर 25x इज इक्वल टू 15 माइनस 6, ठीक है। तो देयरफॉर 25x इज इक्वल टू 15 माइनस 6, 15 में से 6 किया तो कितने बचेंगे 9। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 अपॉन 25, ठीक है। x की वैल्यू है 9 अपॉन 25, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखें फोर्थ नंबर, मैं फोर्थ नंबर के लिए जगह बना रही थी, फोर्थ और फिफ्थ साथ में लिखा हुआ है। फोर्थ नंबर देखो फिर से 288 एलसीएम निकालो, 288 का 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 जा 1 जा, ठीक है। तो एलसीएम क्या आया, 2 2 जा 4 2 जा 8, एलसीएम 8 है, ठीक है। तो x अपॉन 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस x अपॉन 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। तो देयरफॉर 2 1 जा 2 4 जा 4x प्लस 8 1 जा 8 1 जा x इज इक्वल टू 8 1 जा 8 1 जा 1, ठीक है। तो 5x 4x प्लस 1x कितना है, 5x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, ठीक है। x 1 अपॉन 5 है, ठीक है। अच्छा फिफ्थ नंबर देखो, मतलब एलसीएम निकाल के सबसे मल्टीप्लाई कर ही देने का आंसर आ जाएगा आराम से। फिफ्थ 2x अपॉन 3 माइनस 3x अपॉन 8 इज इक्वल टू 7 अपॉन 12, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन लिखा फिफ्थ का आरडी का।
अच्छा अभी एलसीएम निकालें 3, 8 और 12 का। 3, 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 3, 8 और 12 का। तो देखो 2 की टेबल से 2 4 जा, 2 6 जा, 3 का 3, 2 2 जा, 2 3 जा, ठीक है, 2 1 जा, 3 1 जा। तो एलसीएम 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24। एलसीएम क्या है 24, ठीक है। एलसीएम 24 है तो थ्रू आउट 24 से मल्टीप्लाई करें। 2x अपॉन 3 24 माइनस 3x अपॉन 8 24 7 अपॉन 12 24, ठीक है। अब कट शॉर्ट करेंगे। देखो यहाँ पे 3 1 जा 3 8 जा, 8 1 जा 8 3 जा, 12 1 जा 12 2 जा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। 8 2 जा 16x माइनस 3 3 जा 9x इज इक्वल टू 7 2 जा 14, ठीक है। तो 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए तो 7x मिलेगा। तो 7x इज इक्वल टू 14। अभी x फाइंड करना है तो x के साथ 7 मल्टीप्लाई में, मतलब कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है, तो x को अकेला बनाओ तो 7 आएगा नीचे। तो x इज इक्वल टू 2। कभी ऐसा होता है बाय चांस मैं समझाती हूँ एक बारी में, ऐसा जरूरी नहीं है हर बारी, शायद कभी ऐसा भी हो सकता है नहीं समझ आया, मैं आपको बोलूंगी आप रिवाइंड करके फिर से एक आध बारी देख लिया करो, ठीक है। एक आध बारी फिर से रिवाइंड करके देखने का, और फिर भी ना समझ आए ना, फिर आप मुझे बोला करो कि मैम ये चीज नहीं समझ आई थी, फिर आप लास्ट में ले लेना ना डाउट सॉल्विंग में, ठीक है। लास्ट में हर चैप्टर का एक एंड वाला दिन डाउट सॉल्विंग का रखते हैं ना, तो उसमें ले लूंगी, ठीक है। पर ऐसे आप कोशिश किया करो आ जाए, क्योंकि फिर अभी नहीं आएगा तो आगे वाली चीजें कहाँ से समझ आएंगी, ठीक है। कभी ऐसे लगे कि मैम ने बोला नहीं पता लगा, फिर से रिवाइंड करो। फोन में तो ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, रिवाइंड का, कि आप घड़ी घड़ी मुड़ा मुड़ा के देख सकते हो, ठीक है। ये सबसे अच्छी बात है मैं बोलूंगी। बच्चों अभी आपका आर.डी. शर्मा में पेज 9.4 पे एग्जाम्पल 4 देखो। एग्जाम्पल 4 है सॉल्व x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 माइनस x अपॉन 4 इज इक्वल टू 7। x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 माइनस x अपॉन 4 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व का मतलब क्या होता है, x फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ठीक है, x अपॉन 2 प्लस x अपॉन 3 माइनस x अपॉन 4 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो देखो इसके अपॉन में 2 है, 3 है, 4 है, अपॉन में 1 है, ठीक है। तो एलसीएम निकालो 2 3 4 का, तो एलसीएम निकालेंगे 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, 2 1 जा 3 1, ठीक है, 3 1 जा, ठीक है। तो एलसीएम क्या आया 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक है। तो एलसीएम 12 है, तो आप थ्रू आउट 12 से मल्टीप्लाई करें, देयरफॉर, ठीक है। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे x अपॉन 2 12 प्लस x अपॉन 3 12 माइनस x अपॉन 4 12 इज इक्वल टू 7 अपॉन 1 12, ठीक है। तो इस तरह से कट शॉर्ट अभी सबसे 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 3 टर्म में तो देख के घबरा नहीं जाने का, जो 2 में सीखा था वो 3 में, ऐसा कुछ उसमें थोड़ा नहीं कुछ इशू होना चाहिए, ठीक है। तो आपने 12 एलसीएम निकाल दिया, आप कट शॉर्ट करो। कट शॉर्ट कैसे करोगे, 2 1 जा 2 6 जा, 3 1 जा 3 4 जा, 4 1 जा 4 3 जा, ठीक है। अच्छा आप करें x 6 जा 6x प्लस 4x जा 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 7 12 जा 12 5 जा 60 12 6 जा 72 12 7 जा 84, ठीक है। तो 84, तो देयरफॉर सॉल्व करो 6x प्लस 4x 6 प्लस 4 10x माइनस 3x इज इक्वल टू 84। देयरफॉर 10 में से 3 गए 7x इज इक्वल टू 84, ठीक है। अच्छा अब देखो x 7 के साथ मल्टीप्लाई में है, x क्या है 7 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो x फाइंड करना है। तो 7 जो मल्टीप्लाई में है नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 84 अपॉन 7। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कट शॉर्ट करें 84 अपॉन 7 का कट शॉर्ट करेंगे, तो 7 1 जा 7 1 जा 7 7 2 जा 14, तो x इज इक्वल टू 12, ठीक है। x इज इक्वल टू 12 है, ठीक है, x 12 के बराबर है।
अच्छा अब यहाँ पे 2, 3, 4 का एलसीएम निकालें, ठीक है। टू थ्री फोर का एलसीएम बच्चों अभी सेकंड आपका ये थर्ड नंबर देखो 9.1 एक्सरसाइज आपका आर डी शर्मा वाले ही कर रहे हैं आज हम सम्स। पेज 9.5 पे एक्सरसाइज 9.1 है। देखो डिट्टो सेम सम है, ऐसा ही सम है, मतलब सॉरी देखो यहाँ पे सेम सम है, 2, 3, 4 का सेम सम है, ये 7 है, ये 13 है, तो एलसीएम 12 ही आएगा। 2, 3, 4 का एलसीएम निकालो, बिल्कुल सेम सम है, देखो मतलब जैसे वही सम करूंगी मैं, तो देखो 12 आएगा एलसीएम, तो थ्रू आउट 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सब जगह 12 मतलब पूरे से मल्टीप्लाई करने का, 13, 12 जा, ठीक है। तो देयरफॉर कट शॉर्ट करो, कट शॉर्ट कैसे करोगे, 2 1 जा, 2 6 जा, 3 1 जा, 3 4 जा, 4 1 जा, 4 3 जा, ठीक है। और इधर है 13 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। 13 12 जा क्या होगा वो करना पड़ेगा, 13 12 जा, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो 156, ठीक है। तो देयरफॉर x 6 जा 6x प्लस 4x जा 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 156, ठीक है। तो देयरफॉर प्लस करो 6x प्लस 4x प्लस 3x कितना हुआ 13x, तो 13x इज इक्वल टू 156। देखो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, तो x इज इक्वल टू 156 अपॉन 13 करेंगे, ठीक है। 13 को 156 से कट शॉर्ट करो, 13 की टेबल पढ़ो, 13 की टेबल में 156 कब आता है, तो देखो 13 1 जा 13, 13 1 जा 13, ठीक है, 13 1 जा 13 और 2 बचे, ठीक है, 2 बचे तो 13 2 जा 26, ठीक है, 13 2 जा 26, x इज इक्वल टू 12, ठीक है। ठीक है, x इज इक्वल टू 12 है। अच्छा अभी यहाँ देखें 7th नंबर कैसे करेंगे, 2 5 5 10 5, ठीक है, 2 5 5 10 5 है, तो 2 5 5 10 5 का एलसीएम निकालें, 2 5 5 10 5, ठीक है। तो 2 1 जा 5 2 5 जा 5, ठीक है, तो 5 1 जा, तो क्या आया एलसीएम 2 5 जा 10 आया, ठीक है। तो थ्रू आउट सबको 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। एलसीएम क्या आया 10, सबका निकालते हो एलसीएम, इसका 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 इसका, देखो सबका निकाला, एलसीएम निकाला ना, तो जो आया उसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो। तो देयरफॉर x अपॉन 2, देयरफॉर x अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस x अपॉन 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3x अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। थ्रू आउट 10 से मल्टीप्लाई किया, अब क्या करेंगे कट शॉर्ट करें, कट शॉर्ट कैसे करेंगे, 2 1 जा 2 5 जा, 5 1 जा 5 2 जा, 5 1 जा 5 2 जा, 10 1 जा 10 1 जा, 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे देखो यहाँ पे 5x जा 5x माइनस 4 2 जा 8 प्लस x 2 जा 2x प्लस 3x 1 जा 3x इज इक्वल टू 1 2 जा 2, ठीक है। अच्छा अब प्लस करें, प्लस कैसे करेंगे 5x प्लस 2x प्लस 3x, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, तो 10x हुआ, ठीक है। तो देयरफॉर 10x माइनस 8 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो देयरफॉर 10x इज इक्वल टू माइनस 8 उधर जाएगा तो प्लस 8 होगा, तो 2 प्लस 8, ठीक है। तो देयरफॉर 10x इज इक्वल टू 2 प्लस 8 कितना होगा 10, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 अपॉन 10, 10 1 जा 10 1 जा, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ 1, ठीक है। मतलब इस तरह से एक एलसीएम वाला मैं बोल रही हूँ ना, ऐसे वाले सम्स में वो एलसीएम वाला बेस्ट है, थ्रू आउट एलसीएम निकालो और थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आंसर आपका सही आएगा, x इज इक्वल टू 1 आया, ठीक है। आंसर है तो बॉक्स बना देने का।
बच्चों अभी आपका आरडी शर्मा का देखो एक्सरसाइज 9.1 का 8th नंबर क्वेश्चन है 7/x + 35 = 1/10। ठीक है, सॉल्यूशन 7/x + 35 = 1/10। देखो अब ये सब मैंने क्यों लिया कराने के लिए, देखो इसमें है ना अपॉन में x है और यहाँ अपॉन 10, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1। ठीक है, अपॉन में x है। ठीक है, आप अभी तक सिर्फ आपने क्या देखा था, नंबर होते हैं अपॉन में, आप एलसीएम निकालते हो, पर अपॉन में यहाँ x है तो आप क्या करोगे, तो भी एलसीएम निकालो। कैसे निकालोगे आप एलसीएम, तो देखो यहाँ पे x और 10 का एलसीएम निकालो। 2 5 जा x का x, ठीक है, 5 1 जा x का x, फिर x 1 जा। ठीक है, तो 2 5 जा 10, 10x। ठीक है, एलसीएम क्या आया 10x, जो है वो है। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसी चीज है वैसी है, हम वैसे ही डील करेंगे। अपॉन में x है तो हमको उसका भी एलसीएम निकालना पड़ेगा, हमने तो सीखा ऐसे ही है ना। तो एलसीएम 10x। ठीक है, तो देयरफॉर 7/x × 10x + 35/1 × 10x = 1/10 × 10x। ठीक है, अच्छा आप कट शॉर्ट करो। कट शॉर्ट कैसे करोगे आप, x 1 जा x 1 जा। ठीक है, तो 7 10 जा 70, देयरफॉर 7 10 जा 70 प्लस 35 10 जा 350 x = 10 1 जा 10 1 जा x। ठीक है, अच्छा अब क्या करोगे आप, अब x x भेगे करो और नंबर नंबर इकट्ठे करो। ठीक है, तो x देखो 350x इधर है तो -x इधर ले आओ, तो देयरफॉर 350x - x = 70 उधर ले जाओ तो -70 हो जाएगा। ठीक है, तो 350x में से -1x गया। ठीक है, 350x में से -1x। ठीक है, 350 में से 1 गया तो 349 होगा, पर 349 तो देयरफॉर 349। ठीक है, फिर = x भी आएगा ना, 350x - x के साथ कुछ भी नहीं है तो 1x मानते हैं। ठीक है, x के साथ कुछ नहीं तो 1x, इसे 350 - 1 किया। ठीक है, x का x = -70। ठीक है, तो देयरफॉर x = -70/349। ठीक है, -70/349। ठीक है, सही आंसर है, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, कोई कट शॉर्ट भी नहीं हो रहा है। अच्छा अभी आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, आपकी जो एनसीईआरटी है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, उसमें देखें एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में देखें एग्जाम्पल 12, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल 12 है 2x - 3 = x + 2। ठीक है, 2x - 3 = x + 2। तो सॉल्यूशन देखें, 2x - 3 = x + 2, तो देयरफॉर x है वो x के साथ आएगा और नंबर जाएगा नंबर के साथ। ठीक है, तो 2x - x = 2 इधर ही है, -3 इधर आएगा +3। ठीक है, ये x है, ये नंबर के पास आया और ये -3 उधर गया। ठीक है, तो 2x में से x गया, मतलब x अकेला है, तो 2x में से 1x गया तो 1x आया। ठीक है, तो x आया = 2 + 3 5। ठीक है, x = 5। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो ये वाला, ठीक है, यहाँ देखो सॉल्व 5x + 7/2 = 3/2x - 14। तो सॉल्यूशन 5x + 7/2 = 3/2x - 14। अच्छा आप क्या करोगे, देखो इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो 1 लगा दिया। ठीक है, अच्छा मैं नीचे वाले स्टेप पे करती हूँ, ये क्वेश्चन है ना। अच्छा देखो यहाँ पे देयरफॉर 5x/1 + 7/2 3/2x - 14/1। ठीक है, देखो यहाँ पे इस तरह से है,
देखो 5x/1 + 7 इज 3/2x माइनस 14/1। तो अब देखो 1 2 2 1 का एलसीएम निकालो, तो एलसीएम क्या आएगा, 2 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो एलसीएम क्या आया, 2। ठीक है, एलसीएम 2 आया। तो मल्टीप्लाई कर लें 2 को थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करें, तो देयरफॉर 5x/1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7/2 मल्टीप्लाई 2 3/2x मल्टीप्लाई 2 माइनस 14/1 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, आप थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब क्या करेंगे आप, बस सॉल्व करें। कैसे, 5 2 जा 10x प्लस 2 1 जा कैंसिल, तो 7 इज इक्वल टू, फिर से 2 1 जा कैंसिल 3x माइनस 14 2 जा 28। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, फिर से नंबर साथ में करें और x साथ में करें। ठीक है, कर दें साथ, तो 3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 28 तो है ही, प्लस 7 उधर जाएगा तो माइनस 7। ठीक है, तो देयरफॉर 10x माइनस 3x 7x इज इक्वल टू 20 माइनस माइनस प्लस 28 और 7 कितने हुए, 35, साइन बढ़े की। ठीक है, माइनस 35। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 35/7। ठीक है, माइनस 35/7। ठीक है, 7 1 जा 7 5 जा। ठीक है, तो माइनस 5। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आप कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल जैसे सिखाया है वैसे ही करेंगे। देखो हमारा एलसीएम 2 था तो थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई किया, किसी को भी छोड़ने का ही नहीं, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर जब अपॉन पूरा क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया, अब करो सम सॉल्व। कैसे करोगे, 5 2 जा 10x 7 फिर इज इक्वल टू 3x या 3x 14 2 जा 28। अब क्या किया, अब वेरिएबल भेके करो और नंबर भेके करो। वेरिएबल देखो मतलब 10x इधर ही है तो 3x उठा के इधर लाओ तो माइनस 3x हुआ, 7 इधर है तो उठा के उधर ले जाओ तो माइनस 7, प्लस 7 उधर गया तो माइनस 7 होगा। 10x में से 3x के 7x और माइनस माइनस प्लस 28 प्लस 7 35। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 35/7, x इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, तो इस तरह से मतलब हमने हमारा एग्जाम्पल 13 किया। बच्चों अभी देखो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में पेज 30, आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में पेज 30 उसका एक्सरसाइज 2.3 का 10th। अच्छा आप सोच रहे हो कि मैम इतना सीक्वेंस क्यों फेरती है भाई, कभी कुछ। मैं खाली एक जैसे सम साथ में कराने की करती हूँ कि भाई मैंने आपको अपॉन वाले सिखाए हैं तो अपॉन वाले भेगे लूँ। ठीक है, ब्रैकेट वाले सिखा रही हूँ तो ब्रैकेट वाले साथ लूँ, तो थोड़ा आपको आइडिया बना रहे। ठीक है, इसलिए सीक्वेंस फेर करती हूँ, बाकी इसमें और कुछ रीज़न नहीं है। और दूसरा मैं सारे जो सॉल्विंग वाले सम्स है सारे इकट्ठे करा रही हूँ, जितने भी सॉल्व वाले हैं। फिर वर्ड प्रॉब्लम्स भी इस चैप्टर में बहुत सारे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स टफ भी पढ़ते हैं बहुत बच्चों को, तो इसलिए मैं वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो लास्ट में ही कवर करूँगी। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स अभी कवर नहीं करूँगी, तो लास्ट में ही कवर कराएंगे। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स इकट्ठे लास्ट में करेंगे, पहले हम सारे सॉल्व वाले कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 3m इज इक्वल टू 5 माइनस 8/5 है। ठीक है, तो देखो इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, इसके अपॉन में भी कुछ भी नहीं है, तो 115 का एलसीएम क्या होगा, 115 का एलसीएम। ठीक है, 5 1 जा। ठीक है, तो एलसीएम क्या है आपका 5 आया। ठीक है, 5 आपका एलसीएम आया। अब आप क्या करोगे, एलसीएम 5 आया, आपका सॉल्व करो जैसे करते हो, थ्रू आउट 5 से मल्टीप्लाई कर दो, थ्रू आउट 5 से मल्टीप्लाई करो, तो देयरफॉर 3m मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5m मल्टीप्लाई 5 माइनस 8/5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, थ्रू आउट 5 से मल्टीप्लाई कर दो। आप कैसे सॉल्व करोगे, देयरफॉर 3 5 जा 15m 5 5 जा 25m 5 1 जा कैंसिल 8। ठीक है, क्या किया, थ्रू आउट 5 से मल्टीप्लाई किया, एलसीएम क्या आया था 5। ठीक है, एलसीएम 5 आया था तो हमने थ्रू आउट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब आप एलसीएम सबका एलसीएम निकालते हो तो मल्टीप्लाई भी सबके साथ ही करोगे जो भी एलसीएम आया है। ठीक है, तो
3 5 जा 15, 5 5 जा 25 और 8। ठीक है, अब क्या करोगे, नंबर भेगे करो और वेरिएबल भेगे करो। ठीक है, तो देयरफॉर जो -8 है इधर आएगा तो +8 हो जाएगा। ठीक है, -8 इधर आएगा तो +8 आएगा, इज इक्वल टू 25m, 15m है तो इधर आएगा -15m। ठीक है, -8 उधर जाएगा तो +8 और 15m इधर आएगा तो -15m। तो देयरफॉर 8 इज इक्वल 25 में से 15 क्या 10m। ठीक है, तो 10, तो देयरफॉर 8/10 इज इक्वल टू m। कट शॉर्ट करो, 2 4 जा 2 5 जा। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, 2 4 जा 2 5 जा 4/5, m इज इक्वल टू 4/5। कैसे किया, एलसीएम निकाला, थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया, फिर तो इकट्ठे, अच्छा इतना फिर बुद्धि चलनी चाहिए, +15m है इधर ला रहे हो तो -15m होगा, -8 इधर है तो उधर जाएगा तो +8 होगा। ठीक है, उतनी फिर समझ आनी चाहिए। ठीक है, वो भी फिर इतना आपको आना चाहिए। अच्छा, और देखो यहाँ जैसे 10 मल्टीप्लाई में था तो भाई कोई साइन ही मल्टीप्लाई, नीचे के डिवाइड, 2 4 जा 2 5 जा तो 4/5। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ देखो 8th नंबर देख लो। 8th नंबर में देखो 3 और 15 है। ठीक है, इसके अपॉन में देखो कुछ भी नहीं। अच्छा, सॉल्यूशन, ठीक है, 2x/3 + 1 इज इक्वल टू 7x/15 + 3। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो मैंने क्वेश्चन लिखा, अब देखो इसके अपॉन में 3 इसके 15 है तो सब किसी के अपॉन में कुछ नहीं है तो वहाँ 1 कर दो, 2x/3 + 1/1 7x/15 + 3/1। ठीक है, 3 1 15 1 का एलसीएम निकालो। ठीक है, 3 1 15 1। ठीक है, वैसे 1 1 तो ऐसे लिखने का सेंस नहीं है, पर तो भी जिनको बिल्कुल ना आता हो मैं उनके लिए करी हूँ, ऐसा समझो। ठीक है, तो 3 1 जा 1, 3 5 जा, ठीक है, 5 1 जा। ठीक है, तो 3 5 जा 15, एलसीएम क्या आया 15, तो एलसीएम हुआ 15। ठीक है, एलसीएम 15 आया तो थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो 15 से। ठीक है, थ्रू आउट 15 से मल्टीप्लाई करो, तो देयरफॉर 2x/3 मल्टीप्लाई 15 + 1/1 मल्टीप्लाई 15 7x/15 मल्टीप्लाई 15 प्लस 3/1 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई 15 है। तो अब कट शॉर्ट करें, कट शॉर्ट कैसे करेंगे देखें, कट शॉर्ट करें अभी। थ्री 1 जा 3 5 जा। ठीक है, फिर 15 1 जा 15 1 जा। अब करें 2 5 जा 10x + 1 15 जा 15, 7x 1 जा 7x + 3 15 जा 45। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब माइनस और नंबर भेगे करें और वेरिएबल भेगे करें। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप इकट्ठे करें, मतलब क्या करेंगे आप, देयरफॉर ये 10x इधर ही है तो इसको 7x इधर लाओ। ठीक है, वेरिएबल है 10x + 7x इधर आया तो -7x इज इक्वल टू, देखो यहाँ 45 है ही, +45 है ही तो +15 इधर लाओ तो -15। ठीक है, तो देयरफॉर 10x - 7x कितना होगा 3x। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 45 में से 15 गया। ठीक है, 45 में से 15 गया 30। ठीक है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 30/3, 3 1 जा 3 10 जा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। ठीक है, x 10 के बराबर है। अच्छा अब यहाँ देखो क्या किया, फिर से देखो एलसीएम निकाला, फिर ये याद रखने का 7x को वहाँ लेके तो साइन चेंज करोगे, 15 को यहाँ लेके आए तो साइन चेंज करोगे। ठीक है, ये मतलब ये छोटी छोटी चीजें यहाँ भी मिस्टेक्स करते हैं बच्चे, फिर सब गलत हो जाता है, फिर कहते हैं आंसर नहीं आ रहा है, फिर डाउट में भेज देते हैं मेरे को। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 30, देखो 3 और x के बीच में कोई साइन ही नहीं है, 3 और x के बीच में कोई साइन ही नहीं है, तो मतलब मल्टीप्लाई 1 और 3 नीचे डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में थोड़ा ध्यान रखो, नहीं समझ आ रहा है तो घड़ी घड़ी रिवाइंड करके देखो, मैं बोल तो रही हूँ, डिटेल में बता रही हूँ, पर फिर भी नहीं बुद्धि में बैठ रहा है तो घड़ी घड़ी रिवाइंड करो। ठीक है, खुद का ही फोन है, कोई मतलब जितनी बार भी देखोगे कोई बोलेगा नहीं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो 2y + 5/3 इज इक्वल 26/3 - y। अच्छा अब यहाँ देखो 3 3 का एलसीएम निकालो। अच्छा अपॉन में कुछ भी नहीं है, सॉल्यूशन देखो
मैं सॉल्यूशन में क्वेश्चन फिर से लिख देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है भले एक स्टेप ज़्यादा है पर सही रहेगा। ठीक है, आपको लिखना हो तो लिखना, नहीं तो कहीं नहीं। अब अपॉन में 1 प्लस 5/3 26/3 माइनस y/1। ठीक है, अच्छा फिर से देखो एलसीएम निकालो किसका, 1 3 3 1 का। कॉमन सेंस है पर फिर भी काफियों को नहीं आता है, ये भी तो मैं करती हूँ। ठीक है, तो 3 1 जा, ठीक है 1 1 तो कुछ एलसीएम क्या है आपका 3 आया। ठीक है, एलसीएम 3, तो यहाँ एलसीएम 3 आया मेरा। थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई 2y प्लस 3 मल्टीप्लाई 5/3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 26/3। ठीक है, और माइनस 3 मल्टीप्लाई y/1। सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जितने भी नंबर्स थे। ठीक है, अब कट शॉर्ट करेंगे, जो कटता है उसको काटेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो नहीं कटता है वो मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6y प्लस 3 1 जा 3 1 जा कैंसिल, तो 1 5 जा 5 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 1 जा, तो क्या बचा 126 जा 26 माइनस 3y जा 3y। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे, फिर से इकट्ठे करें, y इकट्ठे करें और नंबर भी इकट्ठे करें। तो देयरफॉर माइनस 3y इधर तो प्लस 3y, 6y तो बैठा ही है इधर, देखो 6y इक्वल टू इधर बैठा ही माइनस 3y आएगा तो प्लस 3y। ठीक है, इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5। ठीक है, तो देयरफॉर 6y और 3y कितना हुआ 9y इज इक्वल 26 में से 5 है, 26 में से 5 है तो कितने बचे, 26 में से 5 माइनस करें 21 बचेंगे। ठीक है, 26 में से 5 माइनस करोगे तो 21, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 21/9। ठीक है, 9 मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा, डिवाइड होगा, कट शॉर्ट करो, 3 3 जा 9 3 7 जा 21, तो y इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। क्या करोगे, एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकालो, जो कटता है काटो, फिर इकट्ठे करने पड़ते हैं भाई, -3y इधर आया तो +3y होगा, 5 उधर गया तो भाई नंबर इकट्ठे और वेरिएबल वाले इकट्ठे, फिर ही तो सॉल्व होगा। 6y + 3y 9y, 26 में से y का 21, 9y के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई, तो नीचे जाके डिवाइड। ठीक है, तो इस तरह से ये रहा आपका आंसर। बच्चों अभी आपका यही इसी में ही सॉल्व में ही एक्सरसाइज 2.3 पेज 30 जो चल ही रहा है क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही, इसमें 7th नंबर देखो, 7 देखो x इज इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट x + 10। ठीक है, तो अभी ब्रैकेट देख के घबराओ नहीं, पर तुम्हारा अपॉन खाली नहीं है उस पर ध्यान दो, अपॉन में देखो है अभी भी, अपॉन खाली होना चाहिए, मैंने समझाया आपको। तो देखो यहाँ पे x के अपॉन में कुछ भी नहीं है, सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 4/5 x + 10। ठीक है, तो क्या करोगे, तो देयरफॉर x के नीचे कुछ भी नहीं है तो x/1 इज इक्वल टू 4/5 x + 10। ठीक है, तो अपॉन में कुछ भी नहीं है तो देखो 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ 1 एंड 5 निकालो, 1 एंड 5 का एलसीएम 5 1 जा, तो एलसीएम क्या है आपका 5। ठीक है, एलसीएम 5 आया, तो देयरफॉर एलसीएम 5 आया तो थ्रू आउट 5 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो देयरफॉर x/1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 4/5 x + 10 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, थ्रू आउट 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 एलसीएम है, थ्रू आउट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर x 5 जा 5x जा 5x इज इक्वल टू 5 1 जा 5 1 जा। ठीक है, 4x + 10। ठीक है, 4x + 10, तो देयरफॉर अब सॉल्व करो, 5x इज इक्वल टू, अभी देखो बोर्ड मास का रूल क्या है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ती है, आपको कुछ भी प्लस माइनस कुछ भी करना है, बोर्ड मास का रूल आप छोटे स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, तो ब्रैकेट है तो करनी पड़ेगी, तो 4 इसको भी मिलेगा 4 इसको भी मिलेगा, मतलब 4x + 4 10। ठीक है, तो देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 4x जा 4x + 4 10 जा 40। ठीक है, तो 5x इज इक्वल टू 4x + 40। ठीक है, तो देयरफॉर 5x + 4x उधर जाएगा तो -4x इज इक्वल टू 40।
ठीक है, 4x उधर जाएगा तो -4x, तो 5x में से 4x क्या है 1x इज इक्वल टू 40, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 40, ठीक है, तो x इस तरह से 40 आया आपका। अच्छा अब यहाँ देखो 6th नंबर 8x + 4 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x - 1 + 7, तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन, फिर से 8x + 4 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में x - 1 + 7, तो बोर्ड मास का रूल फिर से लगाओ, बोर्ड मास का, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है, करें ब्रैकेट सॉल्व, कैसे करेंगे ओपन करेंगे, ठीक है, इसमें देखो अपॉन की कोई जफाई नहीं है, अपॉन होता है तो एलसीएम में करना पड़ता है, अपॉन है ही नहीं तो फिर अब शांति, सीधा आप स्टेप्स करो, ब्रैकेट सॉल्व करो, तो देयरफॉर 8x + 4 इज इक्वल टू 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 इसके साथ भी होगा, मतलब 3x जा -3 1 जा +7, therefore 8x + 4 is equal to 3x जा 3x -3 1 जा 3 +7, तो therefore जब सॉल्व करो 8x + 4 is equal to 3x, देखो यहाँ पे -3 + 7 है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 7 में से 3 गए 4 साइन बढ़ेगी +4, ठीक है, अभी ये प्लस माइनस वाली चीजें सीख के आए हो आप, मेरे ख्याल से 6th से सीख रहे हो, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है, ठीक है, ये आप सीख के आए हो, ठीक है, और साइन हमेशा बड़े की लगती है, ठीक है, तो ये बड़े की साइन लगी, तो अब यहाँ देखो फिर से अब भेगे करो 8x और ये 8x के साथ 3x करो और 4 के साथ 4 ले आओ, तो 8x के साथ 3x जाएगा तो 8x है, 3x इधर आएगा तो -3x, ठीक है, इज इक्वल टू 4 है, +4 इधर आएगा तो -4, ठीक है, तो देयरफॉर 8x में से 3x गए तो क्या होगा 5x, ठीक है, 8 में से 3 गए 5, 4 में से 4 गए 0, तो x इज इक्वल टू 0, 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 के आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा हो तो आंसर 0 ही आता है, ठीक है, तो 0, ठीक है, कुछ मिस्टेक है लगता है, 8x + 4 3x - 3 + 7, ठीक है, 7 में से 3 गए 4, नहीं बिल्कुल सही है, x इज इक्वल टू 0 ही आंसर है, आप चेक भी कर सकते हैं, कभी ऐसे डाउट लगे जैसे मुझे अभी डाउट लगा, मुझे चेक करना है, ठीक है, चेक भी करना पड़ता है, कभी मुझे ऐसे लग रहा था मेरा गलत है, तो देखो साइड में से चेक कर लो, जब आपको चेक करना हो ना अपना आंसर, कैसे चेक करोगे, इस साइड को LHS बोलते हैं, इस साइड को RHS, चेक करो, ठीक है, मैं ये चेक करना सिखा रही हूँ, आपके हेडिंग में लिखा भी हो चेक करना, पर मोस्टली टीचर्स एग्जाम में देखती नहीं है, ठीक है, तो देखो इसलिए मैं सिखा भी नहीं रही हूँ, पर यहाँ क्योंकि मुझे डाउट हो रहा है कि मेरा गलत तो नहीं है, तो मैं चेक कर दूँ, LHS इस साइड RHS इस साइड, तो देखो LHS मतलब ये 8x + 4, ठीक है, तो 8x + 4 और RHS 3x - 1 + 7, ठीक है, मतलब मैंने दोनों साइड के लिख दिए। अच्छा अब यहाँ पे 8 में 0, x में 0 डाल के देखो, x 0 है ना आंसर, तो 0 डालो, तो देखो 8 0 0 + 4 4 आया। अच्छा यहाँ देखो 3x जा 3x 3 1 जा 3 + 7, ठीक है, तो 3x माइनस प्लस माइनस 7 में से 3 गए 4 + 4, ठीक है, साइन बढ़ेगी। अच्छा पहले तो x की वैल्यू डालू ना, x की वैल्यू डालनी है 3, x की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, 0 डाल के देखनी है वैल्यू, तो 0 - 1, 0 में से -1 गया तो -1 ही बचेगा, ठीक है, +7 3 1 जा 3 साइन -b +7 7 में से 3 गए 4, तो देखो दोनों का आंसर 4 आया, मतलब मैंने सही आंसर किया है। अगर इनका आंसर अलग अलग आता ना तो मतलब मैंने कुछ मिस्टेक की है, ठीक है, मतलब मैंने अभी मेरा आंसर देखो दोनों का सेम आया है। ये 4 आंसर से क्वेश्चन का कुछ लेना देना नहीं है। मैं क्या बता रही हूँ कि जब LHS और RHS सेम टू सेम आए,
जो आपने आंसर निकाला है वो आंसर की वैल्यू डालने से अगर हमें LHS और RHS सेम टू सेम मिले, मतलब समझ जाओ आपने बिल्कुल सही आंसर फाइंड किया है। ठीक है, मैंने ये तरीका किस लिए बताया, कभी खुद पे डाउट हो कि मैंने गलत किया है सम। ठीक है, जैसे मुझे अभी हो रहा था कि शायद मेरी मिस्टेक है, मेरे मन में डाउट आया, तो मैंने क्या किया, सिंपल ये जो वैल्यू फाइंड की थी वो दोनों में डाल के देख ली, दोनों का आंसर सेम है, मतलब मैं सही हूँ। ठीक है, मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये किया 7 और 6 नंबर। ठीक है, अब हम, ठीक है, हमारे मेरे ख्याल से ये तो पूरे ही हो गए हमारे सम्स। बच्चों अभी आपका आरडी में पेज 9.5 पे एक्सरसाइज 9.1 का 10th सम है। आप लोग भी बिल्कुल सही से नंबर डाला करो। ठीक है भाई, आपको बिल्कुल मेंटेन करनी है, परफेक्ट नोटबुक सब चेक होगा लास्ट में। अच्छा देखिए यहाँ पे अभी आपका ये सम है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब y निकालना है। देखो कितना लंबा चौड़ा है, तो देखो बोर्ड मास का नियम तो पड़ता है, ब्रैकेट सॉल्व करो। ठीक है, तो बोर्ड मास के रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्विंग करो। तो देयर, अच्छा सॉल्यूशन लिखती हूँ, सॉल्यूशन 13 ब्रैकेट में y माइनस 4 माइनस 3 ब्रैकेट में y माइनस 9 माइनस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्विंग कैसे करेंगे, ओपन करें ब्रैकेट। अच्छा कैसे ओपन करेंगे, तो ये 13 इसके साथ भी, 13 इसके साथ भी। ठीक है, 13 y जा माइनस 13 4 जा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो ये माइनस है। अच्छा जहां बाहर माइनस की साइन हो और सामने ब्रैकेट हो तो चेंज होता है। ठीक है, खास ध्यान रखना, माइनस की साइन होती है ना, जहाँ ये देखो माइनस की साइन है ना, माइनस की साइन बाहर हो ना तो संभाल के खोलने की ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि माइनस की साइन अंदर साइन ही बदल के रख देती है। ठीक है, माइनस की साइन हो ना बाहर तो ब्रैकेट बहुत ही संभाल के खोलना, क्योंकि अंदर साइन चेंज हो जाती है। ठीक है, देखो यहाँ तुमने ब्रैकेट एकदम आराम से खोलनी है, इसके साथ इसके साथ। क्यों, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं था, प्लस था, कुछ भी नहीं मतलब प्लस था, तो तुमको दिक्कत ही नहीं हुई, तुमने आराम से कर लिया। ठीक है, पर जब भी ऐसे माइनस की साइन बाहर और ब्रैकेट हो ना तो ध्यान से खोला करो, क्योंकि इसमें फिर मिस्टेक होती है। क्या मिस्टेक होती है, माइनस की साइन अंदर साइन बदल देगी, वो हम भूल जाते हैं। देखो यहाँ पे, तो देखो माइनस 3y जा माइनस 3y जा माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 9। ठीक है, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 9। ठीक है, माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 9। ठीक है, तो फिर से माइनस 5 मल्टीप्लाई y माइनस 5 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, प्लस 4 मतलब 4 ही इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सॉल्व करो। ठीक है, 13y जा माइनस 13 4 जा 52 माइनस 3y माइनस 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 प्लस 27 माइनस 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से सारे नंबर इकट्ठे करो। देखो नंबर है ये सारे, माइनस 52 है, प्लस 27 है, माइनस 20, सारे उठा के उधर ले जाओ। ठीक है, सारे उठा के इधर ले जाओ और ये सॉल्व कर लो। 13y में से 3y गए, 13 माइनस 3 10y, 10y में से 5y गए तो 5y। ठीक है, 5y बचे। ठीक है, इज इक्वल टू, ये सारे नंबर माइनस 52 उधर गया तो 52 प्लस 27 इधर गया तो माइनस 27, माइनस 20 इधर आया तो प्लस 20। मतलब जब भी आप नंबर को उस साइड ले जाते हो, इक्वल टू के उस साइड ले जाते हो तो साइन चेंज हो जाती है। माइनस 52 था तो इस साइड आया तो 52 हो गया, प्लस 27 था इस साइड आया तो माइनस 27 हुआ, और माइनस 20 था इस साइड आया तो प्लस 20 हो गया। ठीक है, सिंपल, साइन चेंज हुई। अब सॉल्व करो उसको, तो देयरफॉर 5y इज इक्वल टू, ठीक है, 52 में से 27 और पहले 52 में से 27 गए, कितने हुए, तो 52 में से 27 गए, 12 में से 7 गए 5, 4 में से 2 गए 2, तो 25 बचे। ठीक है, और प्लस 20। ठीक है, तो देयरफॉर 5y इज इक्वल 25 प्लस 20 45 हुआ, देयरफॉर y इज इक्वल टू 45.5, 5 1 जा 5 9 जा, तो y इज इक्वल टू 9। ठीक है, मतलब ब्रैकेट में खाली ओपनिंग में ध्यान रखने का, खोलने के टाइम तो तब थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं बच्चों से।
ठीक है, तो इस तरह से ये रहा आपका सम। अच्छा, अब मैं आपको देती हूँ होमवर्क। ठीक है, होमवर्क में आपका पहले एनसीईआरटी में से ले लो, आरडी शर्मा में से। आपका आरडी शर्मा में से होमवर्क है एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 5, पेज 30। होमवर्क एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 2.3 में 1 से लेके 5 तक करने। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और आरडी शर्मा में करना है। आरडी शर्मा में मैंने एक्सरसाइज 9.1 की फोटो भेजी हुई है ग्रुप में मेरे ख्याल से, उसमें से ही सम दे रही हूँ। एक्सरसाइज 9.1 में करना है 9.1 में आप 11 नंबर ट्राई करना। ठीक है, 11th नंबर एक्सरसाइज 9.1 में 11th नंबर। ठीक है, ये एक्सरसाइज 9.1 की फोटो मैंने भेजी हुई है ग्रुप में, पेज 9.5 है। ठीक है, पेज 9.5 है और फोटो मैंने ग्रुप में भेजी हुई है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6 हुए। ठीक है, 6 सम्स है टोटल। तो ये सिर्फ 6 सम्स होमवर्क में, और क्लास वर्क बहुत ढंग से करना। ठीक है, क्लास वर्क बहुत अच्छे से करना। चलें, थैंक यू, देख लें अपना होमवर्क।